44 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यहाँ पे भारत का उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ पे हो रही है। भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह देता है, तो ये आपको देखना है कि किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देगा। तो पहला है स्वप्रेरण पर, यानी कि खुद ही सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को विधि के संबंध में परामर्श देता है। ये सही होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट खुद ही नहीं देता है यहाँ पे, तो पहला वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा वाला है यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है, तो बिल्कुल, यानी कि जब राष्ट्रपति ऐसी कोई सलाह मांगते हैं, और ये प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है आर्टिकल 143 में। तो आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट ये राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगने का अधिकार है, या विधि पर सलाह मांगने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट से। तो जब ऐसी कोई सलाह राष्ट्रपति मांगेंगे तभी क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा। अपने स्वविवेक से सुप्रीम कोर्ट कोई भी यानी कि परामर्श नहीं देता है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए वाद्य नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट जो परामर्श देंगे राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति भी उस परामर्श को मानने के लिए वाद्य नहीं होंगे। तो ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। तीसरा वाला है कि केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित होगा, तो यानी कि इस कारण से भी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कोई परामर्श नहीं देते हैं। तो जब राष्ट्रपति ऐसा कोई किसी विषय पर परामर्श मांगते हैं तो तभी सुप्रीम कोर्ट देगा। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो होना था क्या? केवल और केवल 2 ही इसका क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे होगा। तो अभी आजकल चर्चा में देखा होगा, चर्चा में क्यों है? आजकल जो तमिलनाडु में जो राज्यपाल थे वहाँ की, तो उन्होंने काफी लंबे समय से वहाँ पर विधेयकों को लटका रखा था, उनको स्वीकृति नहीं दी। कुछ विधेयक राज्यपाल ने क्या किया? राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे थे, राष्ट्रपति के द्वारा भी उनको स्वीकृत नहीं किया गया। बाद में अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यानी कि वहाँ पर आर्टिकल 142 है, और 142 अगर आपने पढ़ा होगा, ये सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस का अधिकार ये यहाँ पे देता है। आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी अनुच्छेद के तहत जो राज्यपालों के लिए तय समय किया है कि राज्यपाल क्या करें, कम से कम 1 माह के अंतर्गत कोई भी विधेयक अगर विधानमंडल द्वारा पारित होता है तो 1 माह के अंतर्गत उन विधेयकों पर हस्ताक्षर करने चाहिए। और अगर ये राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति यहाँ पे क्या होगा? राष्ट्रपति अधिकतम 3 माह तक यहाँ पे 3 माह के अंदर इन विधेयकों पर अपनी स्वीकृति वहां पर दे देंगे, ठीक है। और अगर नहीं देते हैं राष्ट्रपति 3 माह के अंतर्गत स्वीकृति, तो राष्ट्रपति को इसका कारण बताना होगा। तो इसी कारण से जब ये चर्चा का विषय अभी बना, तो राष्ट्रपति ने क्या किया? अभी वर्तमान में 14 विषयों पर, अभी 14 विषयों में, हाल ही में 14 विषयों पर सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत परामर्श सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे मांगा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होना है वो केवल और केवल क्या होगा? दो ही इसका राइट आंसर होगा। जैसे आपने बेरुवाड़ी वाला वाद पढ़ा होगा 1960 का, तो उस समय में भी क्या होता है? राष्ट्रपति क्या करते हैं? आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगते हैं, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर है 2।